नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज का जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपके थर्ड ईयर ऑनर्स में पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आधारित है। देखिए बच्चों, आप सब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से वाकिफ़ हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले नेताओं में से एक थे। वह आज़ादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में देखा जाना जाता है। ये बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते थे और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू बुलाया करते थे। और आपको ये भी पता है कि किस दिन को चाचा नेहरू के नाम से मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर इसी दिन के नाम से इनको चाचा नेहरू के नाम से चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। आप सबको मालूम है। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ। इनके पिता मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के एक विख्यात वकील थे। जवाहरलाल नेहरू ये एक इकलौते पुत्र थे। जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के कुछ सबसे अच्छे स्कूलों और विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से लॉ की डिग्री पूरी की। इंग्लैंड में उन्होंने 7 साल व्यतीत किए, जिससे यहाँ के फैबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित हुआ। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौट आए और वकालत की शुरुआत की। ये 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए। राजनीति में उनकी असली दीक्षा 2 साल बाद 1919 में हुई, जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति खासे आकर्षित हुए। गांधी जी ने स्वयं युवा जवाहरलाल नेहरू में आशा की एक किरण और भारत का भविष्य देखा। गांधी जी हमेशा ये कहा करते थे कि जवाहर मेरी भाषा बोलेगा। नेहरू परिवार ने महात्मा गांधी द्वारा दी गई दीक्षाओं के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। जवाहरलाल और मोतीलाल नेहरू ने पश्चिमी कपड़ों और महंगी संपत्ति का त्याग कर दिया। वे अब एक खादी कुर्ता और गांधी टोपी पहनने लगे। जवाहरलाल नेहरू ने 1920-22 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और इस दौरान पहली बार गिरफ्तार किए गए। कुछ महीनों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने शहर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 2 वर्ष तक सेवा की। यह बाद में उनके लिए एक मूल्यवान प्रशासनिक अनुभव साबित हुआ। वो देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने कार्यकाल का इस्तेमाल सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, साफ सफाई के विस्तार के लिए किया। 1926 में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की तरफ से सहयोग न मिलने के कारण इस्तीफा दे दिया। 1926 से 1928 तक इन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। 28-29 में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। उस सत्र में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया, जबकि मोतीलाल नेहरू और अन्य नेता ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही प्रभुत्व संपन्न राज्य चाहते थे। इस मुद्दे के हल के लिए गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला और कहा कि ब्रिटेन को भारत के राज्य का दर्जा देने के लिए 2 साल का समय दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेगी। नेहरू और बोस ने मांग की कि इस समय को कम करके 1 साल कर दिया जाए, मतलब जल्दी ही ये कार्य हो। ब्रिटिश सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। विद्यार्थियों, आप याद रखिएगा, आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई और जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा कब फहराया। गांधी जी ने भी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की तिथि भी आप याद रखिएगा। आंदोलन काफ़ी सफल रहा और इसने ब्रिटिश सरकार को प्रमुख राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। जब ब्रिटिश सरकार ने 1935 का एक्ट किया, आप 1935 के एक्ट को भी डेट याद रखिएगा, तब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। नेहरू चुनाव के बाहर रहे, लेकिन जोर शोर से पार्टी के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। कांग्रेस ने लगभग हर प्रांत में सरकारों का गठन किया और केंद्रीय असेंबली में सबसे ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की।
नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1936, 37 और 46 में चुने गए और राष्ट्रवादी आंदोलन में गांधी जी के बाद दूसरे नंबर के नेता बन गए। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और 1945 में छोड़ दिया गया। विद्यार्थियों, भारत छोड़ो आंदोलन की डेट तिथि भी याद रखिएगा, ये भी आपके 2 नंबर का प्रश्न परीक्षा में आ जाता है। और 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन और आज़ादी के मुद्दे पर अंग्रेजी सरकार के साथ हुई वार्ताओं में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान के साथ कई नई सीमा पर बड़े पैमाने पर पलायन, दंगे और भारतीय संघ में 500 के करीब रियासतों का एकीकरण, नए संविधान का निर्माण, संसदीय लोकतंत्र के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की स्थापना जैसी विकट चुनौतियों का सामना उन्होंने प्रभावी ढंग से किया। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और लगातार 3 पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। उनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग प्रारंभ हुआ। नेहरू ने भारत की विदेश नीति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के अंदर जो बड़े बड़े कल कारखाने, उद्योग धंधे, जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, वो सब नेहरू जी की ही देन था। जवाहरलाल नेहरू ने टीटो और नासिर के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रचना की। ये भी आपके 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रचना किसने की? वह कोरियाई युद्ध का अंत करने, स्वेज नहर विवाद सुलझाने और कांगो समझौते के लिए भारत की सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस व्यवस्था की पेशकश को मूर्त रूप देने जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में मध्यस्थता की भूमिका निभाई। इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू का कार्य हर क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और उनका नाम हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। धन्यवाद।